नंबर 1, पंकज मित्तल हाल ही में कहाँ के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं दोस्तों? बिल्कुल सही क्वेश्चन आना चाहिए आंसर। सही आंसर दोस्तों बात करें तो ये देखिए उपयुक्त में से दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों यूनियन टेरिटरी के जो नए आपके बने हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश वो बने हैं पंकज मित्तल। बाकी बता दें जम्मू कश्मीर के तत्कालिक अगर आपसे पूछा जाएगा एलजी दोस्तों कौन है तो मनोज सिन्हा, एंड लद्दाख दोस्तों कौन है तो ये है दोस्तों राधा कृष्णा माथुर, आर के माथुर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध इन सभी ऑप्शन में से किस देश से है? जी हाँ दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल है, इसका संबंध दोस्तों जापान से है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और दोस्तों क्योटो कहाँ पे है तो जापान में ही है। और दोस्तों इस वर्ष जो हमारा ओलंपिक हुआ था वो जापान में हुआ था, जिसका 32वां संस्करण किया गया था। इसमें भारत ने 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड मेडल जीते थे, 2 सिल्वर एंड 4 कांस्य पदक जीते थे। क्वेश्चन अगला दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, ओजोन परत वायुमंडल की कौन सी परत में स्थित होती है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, ओजोन परत जो होती है ये होती है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, जिसकी ऊंचाई जो कि हमारे मतलब हमारे धरातल से 50 किलोमीटर रेंज में होती है। और यहीं पे आपका O3 लेयर पाया जाता है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट वेव्स को भी रोकता है। रिसेंटली 16 तारीख को हम लोगों ने ओजोन दिवस भी मनाया है। अगला देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? सभी प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से पूरा देखिएगा। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट दोस्तों कौन जारी करता है? दोस्तों इसको जारी करता है विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। वर्ल्ड बैंक के द्वारा दोस्तों इसको जारी किया जाता है। तो देखिए फॉर्च्यून की दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में शीर्ष पर जो था वो कौन था? ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर पे दोस्तों तो ये थे जेसिंडा एंडरसन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 50 सबसे महानतम नेताओं की सूची में, तो ये कहाँ के हैं आपको तो इतना जानना बनता है, तो कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोग को पता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, टाइम किड्स ऑफ द ईयर का खिताब इन सभी ऑप्शनों में से किसके द्वारा जीता गया? तो टाइम किड्स ऑफ द ईयर का खिताब दोस्तों गीतांजलि राव के द्वारा जीता गया है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, टाइम किड्स ऑफ द ईयर। सातवां क्वेश्चन दोस्तों लिए, गोपीनाथ बारदोलोई एयरपोर्ट इन सभी ऑप्शनों में से कहां पर स्थित है? स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनता है ये। तो गोपीनाथ बरदोलोई एयरपोर्ट दोस्तों कहां पे है? ये असम राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। असम के दोस्तों तत्कालिक जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम आपसे पूछेगा दोस्तों, तो इनका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये है हेमंत बिश्वा शर्मा। याद रखें कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है? यहीं पर है। ओरंग नेशनल पार्क कहां पे है? यहीं पर है। मानस डिब्रू साइखोसा कहां पे है? तो दोस्तों यहीं पे स्थित है। अगले दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान इन सभी ऑप्शनों में से कौन से जगह पे स्थित है? दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है बिहार राज्य में है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। एंड दोस्तों बिहार राज्य के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है? तो नीतीश कुमार। एंड गवर्नर का नाम पूछेगा तो फागू चौहान। एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा दोस्तों तो इनका नाम है संजय करोल, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ के साथ साथ मैं अकेडमी प्लेटफॉर्म पर भी आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो 20 अक्टूबर से दोस्तों एक बैच लेके आ रहा हूँ, मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आइकॉनिक बैच ला रहे हैं आरआरबी, एनटीपीसी CBT2 एंड ग्रुप डी परीक्षा जो कि आपका अपकमिंग है, जो आपका कंप्लीट जो उसका थ्योरी कोर्स है वो कवर करेगा, टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे और आपको सारे लेसन हिंदी इंग्लिश में डिलीवर किए जाएंगे और आपको नोट्स भी मिलने वाला है। एक और दोस्तों 20 अक्टूबर से ही एकलव्य बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें टॉप एजुकेटर के द्वारा क्लासेस ली जा रही हैं, इसमें भी आपका सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। तो आप फटाफट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जिससे कि आप इस कोर्स के माध्यम से सारी चीज़ें कवर कर पाएं। एक नया फीचर ऐड हुआ है दोस्तों, रेज हैंड, इसके माध्यम से आपका कोई भी डाउट कभी भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली एजुकेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास के दौरान और उनसे ऑडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन देखिए 3000 रुपए का है। अगर आप इसमें कोड लगाते हैं OJ10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 2700 रुपए मिल जाएगा। इस कोड का इस्तेमाल आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे किसी भी कैटेगरी में कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। दोस्तों ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स भारत की रैंकिंग क्या है? दोस्तों इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, चौथी रैंकिंग है, याद रखिएगा। नवा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे कमजोर पासपोर्ट जो है वो किस देश का है? सबसे खराब, सबसे घटिया दोस्तों ये है आपका अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बता सकते हैं कि भारत की रैंकिंग इसमें क्या है? देखते हैं कितने, हर तिमाही में बदल जाती है, मतलब 3 3 6 3 9, अब ये बदलने वाली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में G7 सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया? दोस्तों G7 सम्मेलन की अध्यक्षता जो किया गया ये यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मैं चाहूंगा कि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो डिलीवर कर रहा हूं, तो आप लोग प्लीज वीडियो को सभी लोग लाइक कर दिया करें, जो मेरे लिए मोटिवेशन आपका प्यार होता है। इस वीडियो को शेयर किया करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लेंगे तो सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। 12वां क्वेश्चन दोस्तों लेते हैं, भारत कोरिया मित्रता पार्क इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे स्थित है? तो भारत कोरिया जो मित्रता पार्क है दोस्तों ये स्थित है कहां पे? दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी राइट। दिल्ली में तत्कालिक सीएम का नाम आपको पता है दोस्तों कौन है? अरविंद केजरीवाल। एंड गवर्नर मतलब एलजी कौन है दोस्तों? तो इनका नाम है अनिल बैजल। और यहाँ का मैजिक नंबर क्या है दोस्तों? 7370, मतलब 7 लोकसभा सीट, 3 राज्यसभा सीट
और 70 विधानसभा सीट, जिसमें से 63 सीटें आम आदमी पार्टी के हैं। आप लोगों का प्यार दोस्तों बहुत सारे मेरे ई बुक पे बहुत ज्यादा है, थैंक यू सो मच इसके लिए। अगर आप जीके कंप्लीट करना चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो जीके 70 का दोस्तों ये ई बुक मैंने लॉन्च किया है। अप्रोक्सीमेटली 19,700 से ज्यादा स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं। जितने भी टीसीएस विद परीक्षाओं में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए उन सभी के टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है। और जीके सभी परीक्षाओं में आता है, तो सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इस ई बुक को आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सेकंड आपका साइंस का है, क्योंकि साइंस ग्रुप डी में 25 नंबर का आता है दोस्तों। 1000 क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, टॉप एक्सपेक्टेड, अति संभावित, बार बार रिपीट किया गया विद डिटेल, सभी प्रश्नों के डिटेल के साथ। एंड थर्ड दोस्तों जो मेरा मैथ का ई बुक है, ये भी अब एकदम अच्छे से आप लोग, इसका मतलब अभी तक रिव्यू मुझे नहीं मिला था, तो आपका रिव्यू आने लगा है बहुत जल्द। ये इंग्लिश में भी लॉन्च हो जाएगा, हिंदी में विद सोल्यूशन, 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, गेस्ट पेपर मैंने आप लोगों को लॉन्च किया है। आप ये तीनों ई बुक ले सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट लेके प्रैक्टिस चालू कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, धम्मचक्र प्रवर्तन का संबंध किस स्थान से है? तो धम्मचक्र जो प्रवर्तन है दोस्तों, इसका संबंध किससे है? तो ये सारनाथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 14वां क्वेश्चन देखिए, परमाणु अनुसंधान का जनक इन सभी ऑप्शनों में दोस्तों किसे माना जाता है? तो परमाणु अनुसंधान का दोस्तों जनक जो माना जाता है, होमी जहांगीर बाबा को माना जाता है। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जो है किसके द्वारा जारी किया गया? तो भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया गाजियाबाद नगर निगम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान इन सभी ऑप्शन में से कहां पर स्थित है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों आपको पता है, ये है आपका जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी कब बनाया गया दोस्तों? तो ये बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 से 35A धारा 370 यहां से हटाने के बाद। दिल्ली के अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, गुजरात के दोस्तों अभी अभी नए नए बदले हैं, तो भूपेंद्र पटेल। एंड दोस्तों यहाँ पे देखिए, जम्मू कश्मीर मैंने बता दिया है आपको, ये है आपके मनोज सिन्हा। एंड बेंगलुरु मतलब कर्नाटका के भी नए चेंज हुए हैं, तो बसराज बोम्बई। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ओजोन छिद्र की खोज किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ओजोन छिद्र की खोज जो की गई थी वो फैब्री चार्ल्स एंड हेनरी पुशोन के द्वारा किया गया था। दोनों इजराइल हो गए यहाँ पे। देखिए, लद्दाख का राजकीय पशु इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? दोस्तों लद्दाख का जो राजकीय पशु है वो है आपका हिम तेंदुआ। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछेगा लद्दाख में कितने जिले हैं, तो लद्दाख मात्र 2 जिले हैं, एक आपका लेह है, एक आपका कारगिल है। 19वां क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? दोस्तों मानव विकास सूचकांक जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, हमारा क्या है दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन बनी है कौन? इनका नाम क्या है? सेल का। तो जी हाँ दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो सेल की अध्यक्ष बनी है, चेयरमैन बनी, उनका नाम है सोमा मंडल। 21वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण, शब्दावली में सर्वाधिक दान दाताओं की सूची में शीर्ष स्थान पे कौन है जो सबसे ज्यादा दान देते हैं? इनका नाम है दोस्तों जमशेद जी टाटा। सल्यूट है भाई साहब इनको, है तो सबसे अमीर, लेकिन बारिश आके सारी चीजें अपनी दान देते रहते हैं, इसलिए ये टॉप में नहीं आते हैं। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत मौसमी संबंधी घटनाओं में घटनाएं घटित होती हैं? तो कौन सी परत में होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। क्षोभ मंडल का दोस्तों जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर का है, समताप मंडल का आपका 50 किलोमीटर का है, मध्य मंडल का दोस्तों 80 किलोमीटर का है, एंड आयन मंडल जो होता है 80 से लेकर 640 किलोमीटर के रेंज तक होता है। 23वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है, याद रखेंगे IMF, ठीक है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसकी हेड है। 24वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान इन सभी ऑप्शनों में से कौन है? बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हो जाएगा आपका हेमिस, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां कौन से स्टेट में है। अभी मैंने उस स्टेट के बारे में बताया है जहां पे 2 डिस्ट्रिक्ट है, तो कमेंट करके बताइए कि कौन सा वो स्टेट है। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का नाम आपको बताना है दोस्तों, कौन है? तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, याद रखेंगे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी। CEO दोस्तों अमिताभ कांत है। एंड आपसे पूछेगा वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों, तो ये है राजीव कुमार। 26वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है हमारा, वनधन विकास योजना के लिए किस राज्य को आदर्श राज्य निर्धारित किया गया है? तो वनधन विकास के लिए देखिए आपका मणिपुर को निर्धारित किया गया है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में सी। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक दोस्तों इन सभी ऑप्शन में से कौन है? जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों विक्रम अंबालाल साराभाई। इन्हीं के द्वारा दोस्तों ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1969 में। दोस्तों मैं बहुत कम समय में आपको बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपका समय नुकसान ना हो, तो प्लीज आप लोग का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर करके बता दिया करें कितने ऐसे लोग हैं जिनको क्लास की डिमांड डेली बेसिस पे है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा एक क्लास आपकी कभी मिस ना हो, ठीक है, याद रखेगा। 28वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, नीति आयोग के पहले CEO जो है वो कौन है?
सबसे पहले अगर आपसे पूछा है दोस्तों, इनका नाम याद रखेंगे, इनका नाम था जो कि सिंधु श्री खुल्लर, जो नीति आयोग के सबसे पहले सीईओ थे। 29वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वीर सावरकर एयरपोर्ट इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे स्थित है दोस्तों? तो वीर सावरकर एयरपोर्ट आपका कहां पे स्थित है? अंडमान और निकोबार में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यहाँ के सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? सैडल पिक है। एंड सबसे साउथर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट भी अंडमान निकोबार में ही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान सेंटर कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान सेंटर दोस्तों आपका पटना में स्थित है, जो कि बिहार की राजधानी है। 31वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग को रिप्लेस किया गया था, जिसका स्थापना हुआ था 1950 में, लॉन्च किया गया था 1951 में। करेवा दोस्तों क्या है दोस्तों? तो करेवा क्या है? तो दोस्तों केसर का उत्पादन, स्पेशली इसी के लिए फेमस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। करेवा क्या होता है? उत्पादन के लिए फेमस है। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? दोस्तों ग्राम उजाला जो शुरू किया गया वो बिहार के द्वारा किया गया। बिहार के जो सीएम है दोस्तों नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के दोस्तों अशोक गहलोत, एंड गुजरात के आप लोगों ने भूपेंद्र पटेल। अगला देखते हैं क्वेश्चन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे स्थित है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दोस्तों आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, गोवा के दोस्तों प्रमोद सावंत, तमिलनाडु के एमके स्टालिन, आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी। 35वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु इन सभी ऑप्शन में से कौन है? तो जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु दोस्तों हो जाएगा कश्मीरी हंगुल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 26वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पराबैंगनी किरणों के लिए किस प्रकार का कैंसर होता है दोस्तों? तो पराबैंगनी किरणों से आपको जो कि चर्म यानी स्किन कैंसर होता है। डी इज राइट। 37वां क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट इन सभी ऑप्शनों में से कहां पर स्थित है? सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट दोस्तों आपका कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 38वां क्वेश्चन देख लेते हैं, देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहां पर स्थित है दोस्तों? स्थापित किया जाएगा। देश का पहला देखिए ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख में स्टैब्लिश किया जाएगा। 39वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का खिताब किसके द्वारा जीता गया दोस्तों? तो ये जो बाइडन और कमला हैरिस, जो कि जो बाइडन 46वें नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति एंड 49वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। 40वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे, ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ब्रिक्स 2021 की अध्यक्षता दोस्तों भारत के द्वारा ही किया जाएगा। सी इज राइट। तो ये थे दोस्तों ताबड़तोड़ 40 क्वेश्चन जो डेली बेसिस पे आपको मिल रहे हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड दोस्तों प्लीज आप लोग जो कि लगातार जितने भी क्लासेस आते हैं सीरियस होकर ध्यान से लगाइए, धीरे धीरे अपने आप में इंप्रूवमेंट आप देखेंगे। बातें जितने इंपॉर्टेंट ई बुक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाके उन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।